बच्चों, let's read the question. The question says consider the following statements about graphite. Statement 1 is it has layered structure. Statement 2 is these layers are held by van der Waals forces and the distance between two layers is 340 picometer. Statement 3 is each layer is composed of planar hexagonal rings of carbon atoms. And statement 4 is carbon-carbon bond length within the layer is 141.5 picometer. The correct statements are option A 1, 2 and 3, option B 2, 3 and 4, option C 1, 3 and 4, option D 1, 2, 3 and 4. So let us check the key concept of the question. The key concept of this question is that graphite is an allotrope of carbon which has layered structure and इसकी layered structure में each carbon atom is connected with 3 other carbon atoms and each carbon atom is sp2 hybridized और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास अनपेयर्ड रहता है जो कि डीलोकलाइज्ड होता है और इसी इलेक्ट्रॉन की वजह से ग्रेफाइट जो होता है वो कंडक्टर होता है। अब इस क्वेश्चन के कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए हम ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ग्रेफाइट जो होता है उसमें इस तरह की हेक्सागोनल लेयर्स होती हैं जो एक दूसरे से अटैच होके बनी हुई होती हैं। ये जैसे लेयर्स हैं ये हेक्सागोनली अटैच्ड हैं सारे कार्बन इसमें। ये जो पॉइंट्स हैं दीज आर शोइंग द कार्बन एटम्स। तो इस तरह से ये अटैच होंगे, लेयर्स बनाएंगे और फिर जो ये लेयर्स होंगी ये फर्दर आगे जो नीचे मान लो सपोज यहाँ पे एक और लेयर है सेम वे में, यहाँ पे कार्बन हैं आपके जो कॉर्नर्स हैं वो सब ऑल आर कार्बन्स और इनके बीच में जो कार्बन कार्बन के बीच की दूरी होती है दिस इज द कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, ये होती है 141.5 पिकोमीटर और ये जो लेयर्स हैं ये एक दूसरे से अटैच्ड होती हैं इस तरह से वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस की वजह से। इसी वजह से ये जो लेयर इसी वजह से जो ये लेयर्स होती है क्योंकि इनके बीच में वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस होते हैं इसीलिए ये लेयर्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकती हैं। तो इसी की वजह से जो ग्रेफाइट होता है वो ग्रेफाइट जो है वो एज अ ल्यूब्रिकेंट यूज किया जाता है। तो ये किसकी प्रॉपर्टी हो गई और ये जो दूरी होती है इनके बीच में ये होती है 340 पिकोमीटर की। जो दो लेयर्स हैं उनके बीच की दूरी जो होती है वो 340 मीटर्स की होती है। सो और एवरी कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड इन दिस और इसमें एक डीलोकलाइज्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी होता है जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। उसी की वजह से उस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से डीलोकलाइज्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ग्रेफाइट जो होता है वो कंडक्टर होता है जबकि नॉर्मली जो नॉन मेटल्स होती हैं वो नॉन कंडक्टर्स होते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर बट ये एक्सेप्शन है। तो अब हम देखें कौन कौन सी हमारी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। सो ग्रेफाइट हैज अ लेयर्ड स्ट्रक्चर, ये करेक्ट है। वैन डर वाल्स फोर्सेस दीज लेयर्स आर हेल्ड बाय वैन डर वाल्स फोर्सेस एंड डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर्स इज 340 पिकोमीटर, ये भी ठीक है। Each layer is composed of planar hexagonal rings of carbon atom, ये भी ठीक है। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ विद इन द लेयर इज 141.5 पिकोमीटर, ये भी करेक्ट है। यानी कि ऑल गिवन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल, थैंक यू।